Good morning dear students, myself Ashish Kumar, RK School कुसाइल बाजार। मैं आप सबको आज वर्ड की डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ वर्ड के बारे में बताऊंगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको स्क्रीन बोर्ड पर वर्ड लिखा है और ये वर्ड की डिफिनीशन है। डिफिनीशन में मैंने आपको लिखा है ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ सम मीनिंग कॉल्ड एज वर्ड। कहने का मतलब कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है वर्ड कहलाता है। जैसे एस आप देखेंगे, एस जैसे मैंने यहां पर आपको लिखा P प्लस E प्लस N इज इक्वल टू पेन। अब यहां पर आप देखेंगे P लेटर है, E लेटर है और N भी लेटर है। अब इसका एक ग्रुप बन जाता है तो इसकी एक मीनिंग निकल आती है, पेन मीनिंग निकलती है, इसलिए इसको हम वर्ड नाम दे देते हैं। ऐसे एग्जांपल आप देखें, T प्लस A प्लस V प्लस L प्लस E, इसको हम लिखेंगे टेबल। जब ये अक्षरों का जो हमारा एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाता है, इसको हम कलेक्ट कर देते हैं, वो हमारा बन जाता है वर्ड। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे एग्जांपल और देखें, जैसे मैंने यहां लिखा MANGO, इसको हम लिख सकते हैं MANGO, मैंगो, जिसका हिंदी अर्थ होता है आम। डिफिनीशन में ये कहता है कि ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ सम मीनिंग कॉल्ड एज वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकलता है उसे हम वर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा PEN, इसको एक ग्रुप बना देंगे तो ये हो जाता है पेन। पेन मीन्स कलम। ऐसे ही TABLE, ये अक्षरों, ये सभी अक्षर क्या है, अभी अलग है। अगर मैं इसको जो है ग्रुप में कर दूं तो ये बन जाता है हमारा टेबल। ऐसे ही MANGO, सभी लेटर्स हमारे डिफर है, अलग अलग हैं, इसको हम ग्रुप में लाते हैं तो ये हो जाता है MANGO, मैंगो, जिसका मतलब होता है आम। आप सभी स्टूडेंट्स इस वर्ड की डिफिनीशन अपनी नोटबुक पर लिखते रहें और फेयर भी बनाते रहें। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वर्ड कि टाइप्स ऑफ वर्ड क्या होता है। आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड। टाइप्स ऑफ वर्ड, इसमें आप लिखेंगे ऑल टाइप ऑफ वर्ड as known word clauses or parts of स्पीच। आप सबको मैं बताना चाहूंगा
कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो होता है, ऑल टाइप ऑफ वर्ड एज नोन वर्ड क्लासेस, जो सभी प्रकार के हमारे शब्द होते हैं इनको जो है वर्ड क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं को जो है हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इनको जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी है, इसको आप लोग जो है राइट डाउन कर लेंगे। नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, सिक्स है एडवर्ब, 1 2 3 4 5 6 है, 5 6 है प्रीपोजिशन, 7th है कंजक्शन, एंड 8th है इंटरजेक्शन। सो गाइस, इन वर्ड्स को भी हम जो है वर्ड क्लासेस के नाम से और पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आगे आप लिखेंगे इसके आगे आप लिखेंगे। सो गाइस, आप सब लोग लिखते रहें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। ए पॉइंट में लिखेंगे ओपन क्लासेस एंड बी पॉइंट में लिखेंगे क्लोज्ड क्लासेस। क्लोज्ड क्लासेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस हमारी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, ओपन क्लासेस एंड क्लोज्ड क्लासेस। अब हम सब लोग जो है ये जानेंगे कि ओपन क्लासेस क्या होता है। सो गाइस, आप जो है इसको आप लिखते जाएं। अगली डिफिनीशन हम आप जानेंगे ओपन क्लासेस की। ओपन क्लासेस ए नंबर डाल के लिखेंगे। ओपन क्लासेस यहां पर आप लिखेंगे दीज आर क्लासेस ऑफ वर्ड, these are classes of word which are always open to these are always open to new words or formed open to new word, open to change, यहां लिख लेंगे change, open to change new word or formed
while old ones. While old ones drop out of use. Drop out of use. Drop out of use. The open clauses are noun, adjective, verb and adverb. So guys, कहने का मतलब ये है कि these are classes of word which are always open to new word are formed while old ones drop off use. The open classes are noun, adjective, verb and adverb. कहने का मतलब है कि ये वर्ड हमेशा, ये वर्ड ऐसे होते हैं जो ओपन क्लासेस वर्ड होते हैं, ओपन क्लासेस वर्ड हमेशा बदलने के लिए तैयार रहते हैं। इनको हमेशा जो है बदला जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर नाउन है तो उसको हम एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, एडजेक्टिव है तो उसको हम वर्ब में बदल सकते हैं, वर्ब है तो नाउन वर्ब है तो उसको हम एडवर्ब में बदल सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये हमारा ओपन क्लासेस होता है। तो आप सभी लोग इसको नोट करते जाएं। नेक्स्ट है बी नंबर इसका वर्ड क्लासेस का क्लोज्ड क्लासेस। क्लोज्ड क्लासेस इसमें आप लिखेंगे ऑन द अदर हैंड्स, ऑन द other hand, pronouns determiners, preposition, and conjunction are called closed classes. दूसरे रूप में अगर हम कहें तो प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स और हमारा प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन जो होता है ये हमारे क्लोज्ड क्लॉसेस कहलाते हैं, क्योंकि ये ऐसे चीज होते हैं इनको जो है हम इस तरफ के जो हमारे प्रोनाउन, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन और जो कंजक्शन होते हैं इन्हें जो है हम बदलते नहीं हैं। अगर इसमें हम कोई अदर शब्द जोड़ करके इसको हम लिख देते हैं वो हमारा जो है रॉन्ग हो जाता है, उसके अर्थ जो है अलग निकलने लगते हैं, तो वो क्लोज्ड क्लासेस के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए गाइस आपको मैंने आज बताया वर्ड की डिफिनीशन क्या होता है और वर्ड में मैंने उसके एग्जाम्पल दिए, फिर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड को मैंने बताया कि वर्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ओपन क्लासेस एंड क्लोज्ड क्लासेस। सो आप सभी स्टूडेंट्स वर्ड की डिफिनीशन, ओपन क्लासेस की डिफिनीशन
और क्लोज्ड क्लासेस की डेफिनेशन, इसको जो है अपनी नोट बुक में फेयर कॉपी में इसको बना करके रखें और इसको जो है अपनी फेयर भी बनाते रहें। अब मैं आपको होमवर्क लिखने के लिए दूंगा, आप सब लोग होमवर्क नोट करेंगे। राइट R to aha spelling. Second, write का to गया spelling. Write days and months, name. Fourth, write 1 to 100 number spelling. 5, write 20 relations name. Write 20 animals name. सो गाइज, मैंने आपको 6 होमवर्क आज आपको मैंने दिया है, इसको आपको लिख लेना है। आपको आ से आहा की स्पेलिंग लिखना है, का से गा की स्पेलिंग लिखना है, डेज नेम और मंथ्स नेम की स्पेलिंग लिखना है। फिर आपको 1 से 100 तक जो गिनती होती है उसकी स्पेलिंग आपको लिखना है, 1 2 3 4, और 20 रिलेशंस नेम, 20 संबंधियों के नाम लिखना है, और 20 एनिमल्स यानी 20 एनिमल्स, 20 जानवरों के नाम आपको लिखना है। सो गाइस, आप सभी लोग जो है जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, माइंड को कंसंट्रेट करके हर स्टेप को ध्यान से समझ करके पढ़ें और अपनी कॉपी पर लिखते जाएं। आपके घर पर जब हमारी टीम विद्यालय की आपके घर पर इसको चेक करने के लिए आएगी तो आपका होमवर्क, आपकी फेयर, ये कॉपी कंप्लीट रहनी चाहिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।